बहुत दिनों से ना हमने बड़ी वाली रीडिंग की रही नहीं, कुछ वीडियो नहीं बनाए, शॉर्ट्स डाल रही थी। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, आपके लिए मैसेज, आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। तो भगवान से प्रे करें कि जिस किसी प्रॉब्लम को लेके आप इस वीडियो तक तो पहुँचे तो आपको वही गाइडेंस मिले। एंड से थैंक यू टू यूनिवर्स। देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द एट ऑफ कप्स का कार्ड है, मैजिशियन एंड द जस्टिस। शायद किसी से रूठ गए हो आप। सब है, रिश्ता तो है, ऐसा नहीं कि रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन वो रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि क्या है कि जो मैं पाना चाह रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ समथिंग इज मिसिंग देयर इन योर रिलेशनशिप, और आपको अंदर से पूरा खाली फील हो रहा है। आपको ऐसे भी लग रहा है कि कोई आपको बहुत इग्नोर कर रहा है, कोई आपको बहुत ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। या फिर यहाँ पे कुछ लोगों के केस में ये है कि कोई आपकी जो पार्टनर है वो बहुत मैनिपुलेटिव नेचर का है, और वो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, और आपका मन कर रहा है कि मैं बस उड़ना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट अ फ्रीडम इन दिस रिलेशनशिप। मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, मैं कहीं ना कहीं खाली फील कर लूँ। मैं इस रिश्ते में इसलिए नहीं आई थी कि तुम मुझे कंट्रोल करो, मैं कहीं ना कहीं प्यार चाह रही थी, और वो प्यार तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। आपको कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में हो तो ऐसे फील हो रहा है कि अ, सुकून नहीं है। रिश्ता तो है, कहने को रिश्ता तो है, वैसे तो झगड़े भी नहीं हो रहे हैं, ऊपर ऊपर सब सही ही चल रहा है, पर फिर भी समथिंग इज देयर कि जो वर्कआउट नहीं हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि यार खाली हो गया हूँ मैं, खाली हो रही हूँ मैं। तो जस्टिस, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको जस्टिस करना है, खुद को चुनना है, और तभी जाके पर्दे के पीछे का सच जो है, जो आप फील कर रहे हो, वो आपको समझ में आएगा। आप एग्जैक्टली क्या पाना चाहते हो वो आपको तब पता चलेगा जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाओगे, या फिर आपको तब पता चलेगा जब आप सामने से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, और तब आपको समझ में आएगा कि इस रिश्ते में एक्चुअली मैं क्या चाह रही थी और क्या चीज़ मिसिंग थी। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि आपको फ़िलहाल अगर कुछ करना है तो खुद के ऊपर फोकस करें, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। सिचुएशन के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। खुद के करियर के ऊपर, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो, खुद को सेल्फ पैम्परिंग करो, सेल्फ लव करो। अ, और पता है, आप जो हो ना, आपके पार्टनर से कहीं गुना आई थिंक सो बेटर हो, बेहतर हो, और इसी कारण ये जो आपका पार्टनर है वो आपको कंट्रोल में रखना चाह रहा है। वो ऐसे दिखाता है आपको कि मैं तिस्मार खां हूँ और मैं तुमसे बहुत बढ़िया हूँ, जबकि हालात एग्जैक्ट उल्टे हैं। आप उनसे काफ़ी बढ़िया हो और वो आपके सामने पानी कम है, पर दिखाया ऐसे जा रहा है कहीं ना कहीं कि तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, तुम्हें कोई कुछ, कितना भी कुछ भी करो, तुम्हें सही नहीं लगता, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। सब तो सही चल रहा है, पर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो यूनिवर्स ने आपको अपने आप को चुनने को कहा है। ओके, आपको अपने आप को चुनना है। और देखता है कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम दिस डेक। देखो, यहाँ पे पहला ही जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ कप्स का है, एंड देन देयर इज़ अ हर्मिट कार्ड, जो कि क्लियरली ये बोल रहा है कि आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो। आप जानते हो कि इस रिश्ते के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है, और सामने वाला इस रिश्ते के लिए क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं आप हमेशा उस पर्सन के लिए एक लाइट बन के रहे, एक हमेशा उस पर्सन के लिए एक हीलर थे। हमेशा आपने उसको एक रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया, और हमेशा झुकते गए रिश्ते में, हमेशा झुकते गए। अभी टाइम है खुद को जीने का, खुद को सेलिब्रेट करने का।
बहुत हो गया दूसरों के लिए जीना, अब कहीं ना कहीं खुद को ही देखना है, खुद को ही जानना है। ये पर्सन हमेशा आपको ऐसे दिखाता गया कि तुम उतनी कैपेबल नहीं हो, तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो। मुझे एज एज गैप के भी वाइब्स आ रहे हैं कि एज गैप है आप में बहुत। तो आप हमेशा इस पर्सन के सामने सुंदर दिखना चाहती थी, सुंदर दिखना चाहते थे। लड़का लड़की दोनों के लिए है, ओके। इस पर्सन के लिए आप हमेशा सुंदर दिखना चाह रहे थे कि जिससे कि ये पर्सन मुझे हमेशा एडमायर करे। लेकिन एक टाइम हमेशा आपकी लाइफ में ऐसे आता है कि जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को चुनना चाहती हूँ। कल अगर मैं उतनी खूबसूरत नहीं रही, या फिर कल अगर इस पर्सन ने मुझे ऐसे ही देख लिया, तो क्या वो मुझे पसंद करेगा? तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? तो आपको अभी ना ऐसे वो एक अवेयरनेस आ रहा है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं खो ही रही हूँ। ओके, इस पर्सन को पाने के चक्कर में मैं अपने आप को खो रही हूँ, पूरी की पूरी इसके हिसाब से होती जा रही हूँ, इसके हिसाब से ढलती जा रही हूँ। और व्हाट अबाउट मी, मेरे सारे कप्स बिखरे हुए हैं और मुझे वो कहीं ना कहीं अचीव करना है, मुझे कहीं ना कहीं इंजॉय करना है। ओके, यहाँ पे आपने संभालने की पूरी कोशिश की कि मैं सब सब समेट के रखूँ, सब संवार के रखूँ। भले वहाँ पे मैं खुश रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मुझे सब संवारना है, समेटना है। और यहाँ पे ऐसे है कि मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि सारे मेरे कप, सारी चीज़ें जो है वो मेरी बिखर भी गई तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। वो ये जो स्टेज है ना आपकी लाइफ में, वो तब आई जब आपने अपने आप को चूज़ किया, जब आपने कहीं ना कहीं एकांत में रह के सोचा कि क्या मिसिंग है, कहाँ पे है कि जो मैं अपने आप को ढूंढना चाह रही हूँ, मैं अपने आप को देखना चाह रही हूँ, और वो चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रही, क्या मैं खुद के साथ जस्टिस कर रही हूँ। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपने अपने आप को बंद कर लिया है सिर्फ सोचते हुए कि शायद मैं ही गलत हूँ। आप गलत नहीं हो, ओके। आपको अगर कोई पर्सन, आपको अगर कोई वाइब्स दे रहा है तो वो ऐसे ही तो नहीं दे रहा है ना, आपको ऐसे ही नहीं लग रहा है। आप इस पर्सन से प्यार करते हो तो जेन्युइनली आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम मेरे लाइफ में रहो, या फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुमसे, ये चीज़ें आप सोच ही सकते हो, ओके। यहाँ पे और एक मैसेज ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको ये सिर पकड़ के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो मेरा पार्टनर है ना, वो मेरा एक इसेंस है। ये मेरा जैसे ग्लूकोज सिस्टम की तरह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं ना, तो एक सलाइन की बॉटल लगा देते हैं और सब सही। तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लाइफ से चला जाएगा ना, तो मतलब मैं ख़त्म हूँ। जहाँ की यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप ख़त्म नहीं हो, आप तभी भी आराम से चैन से जी सकते हो, चैन से सो सकते हो। बस और बस अपने दिमाग की जो गंदगी है, या फिर जो भी बुरे ख्याल है खुद के लिए, उसे बाहर निकाल के बाहर फेंको। और फिर यूनिवर्स इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। यूनिवर्स आपके लिए है, यूनिवर्स आपकी केयर कर रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। तो जो भी आप जैसे भी चाहते हो वो सब हो जाएगा, बस आपको खुद को, अपने आप को चुनना है। और 3 कार्ड इस डेक से भी निकालता है, देखो दोनों तरफ से एक ही कार्ड आ गया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो कि पहले भी आया था, एंड द पेज ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है ना जिसके साथ आप डील कर रहे हो, बहुत ही मैच्योर सा पर्सन है, ओके। इस पर्सन के नाम में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई फूल, फूल का नाम हो सकता है, ओके। फूल के किसी नाम से हो सकता है इस पर्सन का नाम। और इस पर्सन ने सिर्फ आपको ग्रांटेड नहीं लिया, आपने अपने आप को ही ग्रांटेड लिया। आपने भी अपने आप को नौछावर करना या फिर इस रिश्ते के लिए पूरा मतलब दे देना, यही सही समझा।
इस पर्सन ने आपको उठा के कहीं पे और रख दिया और आप भी वहाँ पे एडजस्ट हो गया, आपने भी ये सोच लिया कि यही करना सही रहेगा, तभी तो मेरा रिश्ता बच जाएगा। आपने कभी यही नहीं सोचा कि रिश्ता बचाने के लिए मैं क्या क्या करे जा रही हूँ, क्या इससे रिश्ता बचेगा? अगर कोई रिश्ता बचाना है तो दोनों को एक दूसरे की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे वो वैल्यू ही मिसिंग थी। ओके, यहाँ पे वो वैल्यू मिसिंग थी। आप कहीं न कहीं हमेशा लोगों के तौर तरीके से, सोसाइटी के तौर तरीके से चलते रहे। आपको ऐसे लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, इतना पुराना रिश्ता हो गया है या फिर सबको पता है, तो मैं इस रिश्ते से कैसे निकल सकती हूँ? क्यों नहीं निकल सकते? जहाँ पे आपके हाथ बंधे हुए हैं, जहाँ पे आपकी आँखें बंधी हुई है और आप हिल तक नहीं सकते, उस रिश्ते को इस तरह एन्जॉय तक नहीं कर सकते, तो उस रिश्ते का मतलब क्या है? और लोगों के बारे में, जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो, तो क्या ये लोग जिए हैं आपकी ज़िंदगी? ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि आप क्या क्या फ़ील कर रहे हो? आपके ऊपर क्या बीत रही है? ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज़ है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि लोगों से दूर सही, लेकिन अपनी खुशियों को चुनो। जो आपका पार्टनर है ना, वो अगर आपके लिए सही है तो वो बिल्कुल आपके लिए आ जाएगा, लेकिन एक इमैच्योर पार्टनर के साथ रह के आप रिश्ता निभा नहीं सकते। रिश्ता दोनों तरफ से होता है, और उस रिश्ते में दोनों भी खुश होना, दोनों का भी कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक पार्टनर कंफर्टेबल है और एक पार्टनर जस्ट और जस्ट मैनिपुलेटिव एनर्जीज में है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करे जा रहा है, तो रिश्ता नहीं चलेगा। आपको हमेशा इस रिश्ते में मिसिंग लगेगा। उससे अच्छा ये होगा कि आप इस रिश्ते को एक ही बार में तोड़ दो और आगे बढ़ो, और देखो, अपने आप को टाइम दो। अगर ये पर्सन आता है आपके पास तो वो आपका है। अगर इस पर्सन को थोड़ी भी आपकी वैल्यू है तो वो बिल्कुल आएगा, और अगर नहीं है तो आप उसके लिए जान तक दे दो। ये पर्सन बोलेगा तो उसमें तुमने क्या नया किया? ओके, तो मैंने बोला था तुम्हें जान देने के लिए, इस तरह के इसके वाइब्स हो गए। तो आपको अपने आप को चुनना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, तो आपको ही उसको खुशहाल बनाना है। कोई और आके नहीं सही करेगा। और जब गलत रिश्ते से बाहर निकलोगे तभी आप सही रिश्ते को अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। तो चूज़ योरसेल्फ, यही यूनिवर्स का गाइडेंस है। थिंक ओवर इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक